नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई बेहतरीन तरीके से चल रही है। तो दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण सीरीज को देखेंगे, जिसमें आपको राष्ट्रीय खबरें और अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आप राज्य स्तरीय खबरें भी देखेंगे, जो आपके आगामी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और साथ ही साथ हम आपसे वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, जिसका उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज का सेशन शुरू करने से पहले कल जो आपके वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में हौसर पेन के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो दोस्तों इसका उत्तर रणवीर कपूर हो जाएगा। क्या होगा? रणवीर कपूर। रणवीर कपूर को हौसर पेन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अब शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के सेशन का पहला क्वेश्चन है मेरा, विश्व विकलांग या दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, दिव्यांग इसलिए जोड़े हैं क्योंकि भारत में इसे दिव्यांग कहा जाता है, और विकलांग इसलिए जोड़े हैं क्योंकि विश्व में इसे अभी भी क्या कहा जाता है? विकलांग ही बोला जाता है। इसलिए मैंने दोनों वर्ड का यूज किया है। विश्व विकलांग या दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, यह 3 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा 1992 ईस्वी में। कब दोस्तों? 1992 ईस्वी में इसे मनाने की घोषणा की गई थी। 1992 ईस्वी से मनाने की घोषणा की गई थी। अब क्यों मनाया जाता है? तो देश भर में, विदेश भर में, विश्व भर में जितने भी दिव्यांग पुरुष हैं, उनके सम्मान में यह दिवस को हर साल हम लोग क्या करते हैं? मनाते हैं। उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रेरित करने के लिए यह दिवस मनाते हैं। उनका उत्थान किस तरह से हो, चूँकि वह दिव्यांग व्यक्ति होते हैं जो कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन आजकल के जो दिव्यांग है, जैसे कि एक पैरा एशियन गेम्स का आयोजन हो रहा है, पैरा ओलंपिक्स का आयोजन हो रहा है, जिसमें दिव्यांग खिलाड़ी ही केवल भाग लेते हैं। तो ये सब इन्हीं सब चीज़ों के कारण संभव हो पाया। इसीलिए हर एक साल हम लोग 3 दिसंबर को विश्व विकलांग या दिव्यांग दिवस के रूप में मनाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राष्ट्रीय वकील दिवस कब, दोस्तों, कब और किनके जन्म दिवस पर मनाया जाता है? तो आप सबको ये जानकारी होना चाहिए कि आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म दिवस है। किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्मदिन है। वह पेशे से वे वकील थे। क्या थे? पेशे से वह एक वकील थे। इसीलिए उनके जन्म दिवस को हम लोग वकील दिवस के रूप में भी मनाते हैं। वे भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या थे? प्रथम राष्ट्रपति थे। वे बिहार के सिवान जिला के जीरादेई नामक ग्राम से आते थे। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका यूपी से है। हाल ही में यूपी के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है? तो दोस्तों, यूपी में बहुत सारे शहरों का नाम में परिवर्तन हुआ है। उसी योगी आदित्यनाथ जी उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए, जिस तरह से हम लोग करंट अफेयर के सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, उसी तरह से योगी बाबा हमारे नाम बदलने की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए एक बार पुनः एक शहर का नाम उन्होंने चेंज किया है, यानी फिरोजाबाद। किसका? फिरोजाबाद शहर का नाम बदलकर अब चंद्रनगर कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है? चंद्रनगर कर दिया गया। फिरोजाबाद दोस्तों कांच के उत्पादन के लिए, जो भी कांच की वस्तुएं बनाई जाती है, उसके उत्पादन के लिए विश्व में क्या है? वो विख्यात है। तो अब फिरोजाबाद को हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो फिरोजाबाद को हम लोग चंद्रनगर के नाम से जानेंगे। अभी कुछ सुर्खियों में चल रही है लखनऊ, यानी लखनऊ की भी राजधानी को चेंज करने की बात चल रही है। हालांकि अभी इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जैसे भी इसकी कोई खबर मिलेगी अब तक हम जरूर पहुंचाएंगे। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की गई है? तो दोस्तों यह इंडियन रेलवे है
और इस पर छुक 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 ट्रेन चलती है। क्या चल रही है? ट्रेन चल रही है। तो अक्सर ट्रेन जंगलों से होकर गुजरती है, और जंगल से जब भी होकर गुजरती है तो बहुत सारे जानवर उससे कट के मर जाते हैं, बहुत सारे हाथी भी मरते हैं, यानी जो जानवर आ जाते हैं सामने वो मर जाते हैं। तो इसके बचाव के लिए भारतीय रेलवे के द्वारा रेल के पटरियों के दोनों तरफ सेंसर लगाया जाएगा। क्या लगाया जाएगा दोस्तों? सेंसर लगाया जाएगा, जिसे गजराज सुरक्षा का नाम दिया गया। इस तकनीक को क्या नाम दिया गया? गजराज सुरक्षा नाम दिया गया। उस सेंसर के माध्यम से अगर कोई भी हाथी या कोई भी जानवर, चूँकि मुख्य करके हाथी को लिए है तो कोई भी जानवर हम यहाँ कहेंगे, कोई भी जानवर अगर पटरी के किनारे आती है तो उसकी सूचना ड्राइवर को, लोको पायलट को, ट्रेन में बैठे ट्रेन के इंजन में बैठे ड्राइवर को पूर्वतः मिल जाएगी। या तो वो ट्रेन के ब्रेक को डाउन कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या जो उपाय हो सरकार उनके द्वारा वो कर सकते हैं। ऐसे में और भी देखने को मिला है दोस्तों कि जो भी पटरियाँ होती है, जो भी जंगलों से गुजरते हैं, तो रेल के दोनों पटरियों की तरफ से बाउंड्री एक कांटेदार तार से घेर दिया जाता है, ताकि कोई भी जानवर एक जगह से दूसरे जगह इस तरफ से उस तरफ नहीं आ जा सके। तो क्या शुरू हुआ है? गजराज सुरक्षा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राजगीर महोत्सव का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो दोस्तों राजगीर और नालंदा की विशेषता को बताने के लिए हर एक साल बिहार में राजगीर महोत्सव मनाया जाता है। तो इस बार का राजगीर महोत्सव कहाँ हुआ? तो यह बिहार में हुआ, बिहार के नालंदा में हुआ। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2023। क्या दोस्तों? गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी किया गया? तो अभी जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है? जल शक्ति मंत्री है गजेंद्र सिंह शेखावत। उन्हीं के द्वारा गतिशील भूजल संसाधन आकलन रिपोर्ट 2023 पेश किया गया। दोस्तों इस साल के यानी 2023 में यह आकलन 449 कितना 449.08 बिलियन क्यूबिक बिलियन क्यूबिक पानी का पता चला है। जो पानी का जो संसाधन अभी है उतना है, और इसकी निकासी है मात्र यानी 246.34। कितना? 246.34 निकासी है। दोस्तों अभी तक गतिशील भूजल संसाधन आकलन यह भारत में कुल अभी तक कितने बार हुआ है? तो यह भारत में दोस्तों अभी तक 9 बार हुआ है। स्टार पॉइंट देखकर लिख लीजिएगा, यह कितनी बार हुआ है? तो यह 9 बार हुआ, 9 बार हुआ। इसमें पानी से संबंधित जितनी भी समस्याएं होती है उन समस्याओं का पता चलता है। कितना पृथ्वी पर भारत में कितना अभी पानी का भंडारण है, कितना पानी खर्च होता है, इन सभी चीज़ों का आकलन इसमें किया जाता है। तो अभी तक यह 9 बार हुआ है, और इस बार 2023 में हुआ है, जिसका उद्घाटन अभी किनके द्वारा यह रिपोर्ट जारी किया गया? तो जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, उनके द्वारा किया गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का 6वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय लघु फिल्म महोत्सव का 6वां संस्करण वाराणसी में आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? वाराणसी में आयोजित हुआ। इसमें दोस्तों 44 देश से 94 से अधिक फिल्मों को दिखाया गया। 44 देशों के 94 से अधिक फिल्मों को दिखाया गया। इससे क्या फ़ायदा होगा दोस्तों? तो इससे एक फ़ायदा होने वाला है कि जितना भी 44 देश है उस 44 देशों की हम कला संस्कृति, उसका पहनावा, वेशभूषा, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो इसका 6ठा संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो वाराणसी में हुआ है। दूध घाट की नगरी, महादेव की नगरी वाराणसी में हुआ। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का अध्यक्ष पुनः किसे चुना गया है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का अध्यक्ष पुनः एक बार इंडिया यानी अपने देश भारत को ही चुना गया है। आइए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में NLCIL ने
कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु किसके साथ मिलकर MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी NLCIL ने TNSDC और NTTF के साथ मिलकर कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु MOU पर हस्ताक्षर किया है। इसमें दोस्तों क्या होगा कि उम्मीदवारों को तकनीकी शिक्षा दी जाएगी, तकनीकी प्रशिक्षित किया जाएगा, तकनीकी रूप से उम्मीदवार को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। साथ ही साथ उन्हें बड़े बड़े कारखानों में नौकरियां भी दी जाएगी। साथ ही साथ उन्हें बड़े बड़े कारखानों में नौकरी दी जाएगी। अब आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इंडियन पंटर लीग क्या है दोस्तों? इंडियन पंटर लीग द ट्रू स्टोरी ऑफ द फेक IPL किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दोस्तों यह अभिषेक भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। इसमें एक IPL का फेक सीजन चलाकर रूस के कुछ सट्टेबाजों को इंडिया के कुछ सट्टेबाजों के द्वारा काफ़ी अच्छी तरीक़ा से ठगा गया था। तो उसी पर यह पुस्तक लिखा गया है, इंडियन पंटर लीग द ट्रू स्टोरी ऑफ द फेक IPL, जिसका विमोचन जिसके राइटर कौन है? अभिषेक भट्ट है। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दोस्तों आज का मेरा सवाल है, हाल ही में SBI ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, रोहित शर्मा और अक्षय कुमार। इसका उत्तर आपको दोस्तों कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों आज का सेशन मेरा यही समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय।